मैंने देखा है तमाम नेताओं को, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने सरकार ना होते हुए तब भी आपने बेहतरीन काम किया। देखिए, ऐसा है कि हम सन 2005 से लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं और हम बसपा में भी जीते, सपा में भी जीते, भाजपा में भी जीते। तो दल का सवाल नहीं है, लोगों का प्यार है जो हमारे साथ है और इसलिए लगातार हम बने हुए हैं और ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए और अपने खासकर जो हमारे प्रधान जी हैं उनके लिए, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के लिए हम समर्पित रहते हैं और जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। आने वाला चुनाव किस तरीके से आप अपनी तैयारी देखते हैं? जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, लड़ाई तो कोई है नहीं, लड़ाई कोई है नहीं और जो आएगी तो उसको देख लिया जाएगा, उसमें क्या है। जब जनता जिसके साथ है तो उसकी विजय होती है और लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग छात्र जीवन से लगातार जो है इस गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है, उसको गिनाना संभव नहीं है। और इसी तरीके से इस गांव और क्षेत्र का निरंतर विकास हम लोग करते रहेंगे, ये हम लोग का जनता से वादा है। अब मैं जाना चाहूँगा पॉलिटिकल सवाल की तरफ, क्योंकि आने वाले आप जिस तरीके से समय आगे जा रहा है, आने वाले समय में आप बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे, जिस तरीके से जनता के सवाल जनता बताती है मुझे। तो ये बताइए, आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी या किसी भी दल या कोई सरकार जो वर्तमान में है, और समाजवादी पार्टी दावा करती है कि आने वाला वक्त पीडीए का फार्मूला जो हिट होने वाला, तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप आने वाले समय में बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर आजमगढ़ में बन के उभरेंगे, क्या कहेंगे? और देखिए, राजनीतिक सवाल है और चूँकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, और ये उनकी मंशा रहती है, जिसको टिकट देते हैं वो लड़ता है, जनता जिसके साथ रहती है वो जीतता है। तो निश्चित तौर पर पीडीए के इस संगठन के माध्यम से 2027 में सरकार बनने की संभावना ऐसी लग रही है और जनता का जो मन है वो यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजमगढ़ में खूब विकास होता है और आजमगढ़ का विकास ही हम लोग का मेन सपना है। अपने गांव क्षेत्र का विकास हो, सारी सड़कों का विकास हो, नगर पालिका जैसी सुविधा रहे। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आस्था में ही हम लोग का भरोसा और विश्वास है। एक आखिरी सवाल, आजमगढ़ में आदरणीय अखिलेश यादव जी से जिस तरीके से भवन बनवाया, उसको पीडीए भवन का उन्होंने नाम दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये पीडीए भवन बनवाने से आप आजमगढ़ में कुछ कर नहीं पाएंगे, जीतने की स्थिति में आप हैं नहीं। बीजेपी के लगातार तमाम बड़े नेता, टॉप लीडर कह रही है। और देखिए, कौन क्या कह रहा है इसके विषय पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और आजमगढ़ में 10 के 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लोकसभा के सांसद हैं। तो ये जनता का प्यार है, जनता जिसके साथ रहेगी सरकार उसी की बनेगी। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था 2024 का, तो आपने आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए जमकर प्रचार किया, मैंने देखा तमाम हर जगह क्षेत्रों में आप जा रहे थे। तो क्या आने वाला वक्त 27 में इसी तरह पूरी तरीके से आजमगढ़ के तमाम बड़े नेता मिलकर साथ नजर आएंगे क्या? देखिए, हम लोग नेताजी के साथ रहे, उनको जिताया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने वोट दिया, उनको जिताया गया, सांसद बनाया गया और हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो समाजवादी पार्टी से जिसको भी टिकट मिलता है उसको हम लोग जिता करके जो है लखनऊ और दिल्ली भेजने का प्रयास करते हैं। हाँ, यही हमारा काम है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार लोकसभा और विधानसभा में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से ऑटो चोरी की मामले के जिस तरीके को उठा रहे हैं विपक्ष के नेता, तो क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑटो की जनता के जो वोट है उसको चोरी किया जा रहा है सच में, या जिस तरीके आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है इसके बारे में? अब ये हमारे ये सवाल बड़ा है, तो ये सवाल राष्ट्रीय मुद्दा है और हम लोग ब्लॉक के और इस विधानसभा के छोटे से कार्यकर्ता हैं। यार सर, इतने बड़े आप आने वाले वक्त में लीडर हैं और आप समाजवादी पार्टी के, इस समय क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि
फेयर नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसका जवाब विस्तृत रूप से हमारे बड़े नेता देंगे, लेकिन हम जैसे नौजवानों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तभी ऐसी बातें आ रही हैं। और जनता भी जान जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये भविष्य के गर्भ में है, इस सवाल का फैसला जो सही होगा वो आ जाएगा। चलिए, लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ। जिस तरीके से तमाम ब्लॉक प्रमुख हमने देखे, उन्होंने कई जगह लाइटें नहीं दिखाई देती, लेकिन आपने हर जगह सोलर लाइट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटें। क्या जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सरकार नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख के लिए सरकार में न रहते काम करते हुए थोड़ा दबाव महसूस होता है, या फिर कैसे? देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं जी कि हर ग्राम पंचायत का बजट फिक्स है, जी हर क्षेत्र पंचायत का बजट फिक्स है और हर जिला पंचायत का बजट फिक्स है।